कहाँ पर है सोमानंद, कहाँ है अद्वैतानंद, कहाँ है राजा शार्दुल सिंह, कहाँ है राजा भुवनेश्वर सिंह, और बहुत से लोग बैठे हुए हैं, आगे यही लोग बैठे हैं। स्वामी जी ने कहा कि बड़ा योगी जो है क्या करता है, शरीर छोड़ने के बाद भी अपनी आत्मिक शक्ति से कार्य करता है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बका बड़ योगी। बड़ा योगी बिना वाणी का बोलता है, बिना पग का चलता है, बिना आंखों का देखता है। सदगुरुदेव ने यह चौपाई बहुत जोर से बोली। कौन चौपाई? बिनु वाणी बक्ता बड़ा योगी। बड़ा योगी बिना वाणी का बोलता है। उसी समय महानाद हुआ। सदगुरुदेव बोले कि मैं अब जा रहा हूं। सभी लोग सदगुरुदेव का चरण स्पर्श करने लगे। स्वामी जी ने कहा आचार्य प्रणाम करें। तो प्रथम आचार्य श्री ने हाथ जोड़ लिया ऐसे ही। स्वामी जी क्या बोलते हैं? अरे जहां से शब्द हो रहा है उस स्थान को जाने देखें। मैं शरीर में नहीं हूं, शरीर से बाहर हूं। अरे मैं अक्षर मंडल से बोल रहा हूं। तब आचार्य श्री ने अंतर्दृष्टि से, आंतरिक भूमि से, उस मंडल से सदगुरुदेव को प्रणाम किया। स्वामी जी क्या बोलते हैं? इसी के लिए मैं रुका था, अब मैं जा रहा हूं। मैं शांति के समुद्र में जा रहा हूं। अरे जहां से सृष्टि प्रलय होता है वहां पर मैं आसीन हूं। मेरे लिए यहाँ वहां सब एक समान है। उन्नीस 1954 महाकुंभ का अवसर था। सबका फोटो लिया जा रहा था। एक फोटो ऐसा है उसमें जहाँ स्वामी जी हैं, आचार्य श्री हैं और बहुत सारे शिष्य लोग हैं। 1954 के कुंभ के अवसर पर भगदड़ मच गई थी। बहुत से लोगों का देहांत भी हो गया था। सब जहां तहां चले गए, शिष्य लोग भी। अब याद आई फोटोग्राफर की कि फोटोग्राफर कौन था। प्रथम आचार्य श्री बड़े गंभीर हो गए। तो उस समय वृत्तिकूट में जो गुफा थी वो कच्ची थी। प्रथम आचार्य श्री उसी गुफा में जा करके
प्रतिदिन साधना करते थे, बैठते थे। आचार्य श्री बहुत गंभीर मुद्रा में थे। स्वामी जी को याद किए। स्वामी जी ने कहा कि देखो, वाराणसी में बंसी गली के पास उसका दुकान है फोटोग्राफर का, उसके पास शिष्य को भेज दो, फोटो वो दे देगा। एक विद्यार्थी था, पढ़ता था काशी यूनिवर्सिटी में। उसके पास आचार्य श्री ने पत्र लिखा कि वाराणसी में बंसी गली के पास उसका दुकान है, उसका नाम बताया। वो विद्यार्थी वहां पर पहुंच गया, बोला कि स्वामी जी के साथ जो फोटो आप लिए थे हमको दीजिए। तो वो कहा कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे, यह बहुत बड़े महात्मा का फोटो है। फिर उसने कहा कि हमारे गुरु जी हैं और फोटो जरूरी है। तो बोला कि ठीक है, हमको आप 30 रुपया दे दीजिए, 30 रुपया दे दीजिए, आपको फोटो हम दे देंगे। विद्यार्थी ने 30 रुपया दे दिया और फोटो ले लिया। आचार्य श्री के पास फोटो पहुंच गया। तो सद्गुरुदेव भविष्य की सारी बातें जानते थे, कब क्या होने वाला है। सद्गुरुदेव का शरीर अभी छूटा नहीं था, अभी सद्गुरुदेव शरीर ही में थे। प्रथम आचार्य श्री चिंता करने लगे कि सद्गुरुदेव तो शरीर छोड़ने की बात करेंगे, और स्वामी जी शरीर छोड़ने वाले हैं, तो शरीर जब छूट जाएगा इनका भंडारा कैसे होगा। तो स्वामी जी आंख बंद कर लिए, फिर लगे बोलने कि अच्छा, आपको चिंता हो रही है ना कि स्वामी जी तो शरीर छोड़ देंगे तो भंडारा कैसे होगा। देखिए, मैं इसकी व्यवस्था भी अभी से कर देता हूँ। सद्गुरुदेव ने प्रयाग की कच्ची गुफा में बैठ करके ही संदेश भेज दिया। तो जिसके पास संदेश भेजे वह सो रहा था। तो स्वामी जी उसको बोलते हैं कि देखो, मैं तो अब जा रहा हूँ, मेरा शरीर छूट रहा है, मेरा भंडारा तुमको करना होगा। तो सेवक कहता है कि गुरुदेव, आप शरीर छोड़ने वाले हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप शरीर छोड़ देंगे। तो स्वामी जी ने कहा कि ये तो सुनता ही नहीं है, इसको विश्वास से नहीं है कि हमारा शरीर छूटने वाला है। फिर सद्गुरु ने प्रयाग की कच्ची गुफा में बैठकर ही एक जगह और संदेश भेज दिया। बिहार में भोजपुर जिले में एक आबकारी विभाग के सुपरिटेंडेंट थे, राजा धुरेश्वर सिंह बड़कावर के। उनको मैसेज भेज दिया प्रयाग की कच्ची गुफा से ही कि देखो भुलेश्वर, मेरा शरीर छूटने वाला है, तुम भंडारा करना, भंडारे की सारी व्यवस्था करना है आपको।
फिर स्वामी जी ने आचार्य से कहा कि देखिए, आप भुवनेश्वर सिंह के पास भोजपुर बड़का लौहर जाइएगा, लेकिन कुछ बोलिएगा नहीं। जैसे ही आप जाएंगे अपनी बात में खुद कहना शुरू कर देंगे। प्रथम आचार्य श्री सेवक के साथ उनके घर गए बड़का लौहर। आचार्य श्री को देखने के बाद ही पहले उनका सम्मान किए, बैठाए, स्वागत किया, फिर बोले कि आप जिस कार्य के लिए आए हैं उसका आदेश स्वामी जी ने हमको दे दिया है। भंडारा करने की सारी व्यवस्था मैं कर दिया हूँ। आप सब सामान यहाँ पर भंडारे का गाड़ी में रखवा करके ले जाइए। भंडारा बड़े धूमधाम से कीजिए। स्वामी जी कहते थे कि यह तो छोटा सा कार्य है, इसके लिए मुझे प्रकृति मंडल के अंदर आना पड़ता है। सद्गुरुदेव प्रकृति मंडल के भी महान योगी थे। वे विख्यात राजयोगी भी थे, प्रख्यात हठयोगी भी थे, प्राकृतिक योगों के सभी वेत्ता थे, सिद्धि विभूति के भी वेत्ता थे। प्रथम आचार्य श्री ने मुझे भी बचपन में, जब मैं 14-15 साल का था, तो कहते थे कि इसको जान लो, लेकिन इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन जानकारी रखना चाहिए। जानकारी होते हुए भी इसका इस्तेमाल कभी कभी करना है, नहीं तो इसी में आदमी पड़ जाता है और आगे का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।